में निवासरत हैं, आपका ये समागम है, आपके कंट्रीब्यूशन को धन्यवाद देने के लिए आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, ताकि आप भविष्य में भी और बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करें और आपकी और हमारी ये मातृभूमि उत्तराखंड के लिए हम सभी लोग कंट्रीब्यूट कर पाएं। आप में से तमाम सारे लोग कनाडा से, चाइना से, जर्मनी से, इंडोनेशिया से, आयरलैंड से, जापान से, मलेशिया से, न्यूजीलैंड से, नाइजीरिया से, ओमान से, सिंगापुर से, थाईलैंड से, यूएई से, वियतनाम से, यूके से, यूएसए से यहाँ पे पधारे हैं। आप सभी महानुभावों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। अब से कुछ ही देर में माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारे बीच में होंगे और फिर हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। आज बहुत सारे सत्र यहाँ पे चलने वाले हैं, कुछ इस मुख्य हॉल में है, साथ ही जो हमारा दूसरा हॉल है वहाँ पर भी आप लोगों के लिए बहुत सारे सेशन आयोजित किए जा रहे हैं दिन भर। साथ ही पीछे आप देख पा रहे होंगे एग्जीबिशन आप लोगों के लिए रखी गई है, तो आप उसका भी आनंद उठा सकते हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मांगल गीत के लिए मैं सबसे पहले हमारी टीम से निवेदन करूंगा कि वे मंच पे आएंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय अब हमारे बीच में पधार रहे हैं। आपकी जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन उत्तराखंड राज्य की राजधानी देहरादून में आज आयोजित किया जा रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करूंगा, सबसे पहले दीप प्रज्वलन के साथ में हम कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। साथ में कैबिनेट मिनिस्टर सुबोध उनियाल जी मौजूद हैं। आपसे भी निवेदन है कि दीप प्रज्वलन के साथ हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। हमारे बीच में टिहरी से विधायक महोदय मौजूद हैं। आपसे भी निवेदन है कि आप भी साथ में आएंगे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मांगल गीत के लिए मैं सबसे पहले हमारी टीम से निवेदन करूंगा कि वे मंच पे आएंगे।
धन्यवाद। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन 12 जनवरी 2025 विभिन्न देशों में निवासरत हमारे उत्तराखंडियों का ये समागम। ये वे उत्तराखंडी हैं जो जन्मभूमि तो उत्तराखंड है, लेकिन कर्मभूमि के तौर पे वे देश और दुनिया में गए और छा गए। लेकिन इस उत्तराखंड राज्य के लिए हमेशा ये भाव मन में रहा कि तेरा रंग ऐसा चढ़ गया कोई और रंग ना चढ़ सके, तेरा नाम सीने पे लिखा हर कोई आके पढ़। तो चलिए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए वेलकम एड्रेस के लिए सबसे पहले मैं राधा रतूड़ी मैम, चीफ सेक्रेटरी मैम से निवेदन कर रहा हूँ कि वे मंच में आएंगी और वेलकम एड्रेस आप सभी लोगों को संबोधित करेंगी। आपकी जोरदार तालियों के साथ में स्वागत कीजिए राधा रतूड़ी मैम। भारत की संस्कृति विश्व की अविरल चली आ रही सभ्यताओं में सबसे प्राचीन है। इस संस्कृति के महत्वपूर्ण आधार गंगा और हिमालय देवभूमि में है। केदारखंड और मानस खंड के पवित्र धाम भी यहीं स्थित है। देवभूमि के शुद्ध संस्कार यहाँ के मानवों को विशिष्ट बनाते हैं। आप सब सम्मानित प्रवासी विश्व में भारत और उत्तराखंड की इस संस्कृति के एम्बेसडर हैं। तकनीकी ज्ञान मानव जीवन को बेहतर बना सकता है यदि उसमें विवेक का समावेश है। आप सबके पास ये गुण और प्रतिभा है। आज भारत विकास के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है। भारत की ओर देख रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस दशक को उत्तराखंड का दशक घोषित किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री जी इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन 12 जनवरी 2025 विभिन्न देशों में निवासरत हमारे उत्तराखंडियों का ये समागम। ये वे उत्तराखंडी हैं जो जन्मभूमि तो उत्तराखंड है, लेकिन कर्मभूमि के तौर पे वे देश और दुनिया में गए और छा गए। लेकिन इस उत्तराखंड राज्य के लिए हमेशा ये भाव मन में रहा कि तेरा रंग ऐसा चढ़ गया कोई और रंग ना चढ़ सके, तेरा नाम सीने पे लिखा हर कोई आके पढ़ सके। तो चलिए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए वेलकम एड्रेस के लिए सबसे पहले मैं राधा रतूड़ी मैम, चीफ सेक्रेटरी मैम से निवेदन कर रहा हूं कि वे मंच में आएंगी और वेलकम एड्रेस आप सभी लोगों को संबोधित करेंगी। आपकी जोरदार तालियों के साथ में स्वागत कीजिए राधा रतूड़ी मैम। अपने अनुभव एवं विशेषज्ञता के अनुसार पैनलिस्ट के रूप में अपने विचार व्यक्त करेंगे। धन्यवाद काव्या जी। गांव को गोद लेने की मुहिम अडॉप्ट द विलेज जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने आह्वान किया था, जब 2023 में आप सबके साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में जुड़े थे, तब उन्होंने ये आइडिया दिया था कि आप लोग आके अपने गांव को अडॉप्ट करें। उत्तराखंड जिन प्रवासियों द्वारा सबसे पहले हाथ बढ़ाया गया है, उन्हें आज माननीय मुख्यमंत्री जी इस सम्मेलन में सम्मानित भी करेंगे। आपको स्वागत। विभिन्न देशों में निवासरत उत्तराखंड के प्रवासियों का हम भारत डेटाबेस भी बनाने के प्रयास में अविरल चली आ रही सक्रिय सहयोग सबसे प्राचीन है। प्रवासी उत्तराखंड के पोर्टल पर पंजीकरण करके गंगा और हिमालय से देवभूमि में है। केदारखंड और मानस भाई बहन धाम विश्व का कोना कोना बिटी देवभूमि के शुद्ध संस्कार आप यहाँ के मानवों शासन की ओर से हृदय से आभार। आप सब सम्मानित, हम आशा करदा विश्व में भारत आप सब और उत्तराखंड विश्वव्यापी अनुभव के उत्तराखंड का विकास तकनीकी ज्ञान भूमिका निभाने को बेहतर बना सकते। जय भारत, जय उत्तराखंड। विवेक का समावेश रहे। आप सबके पास ये गुण और प्रतिभा है। आज भारत विकास के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है। भारत विश्व बहुत बहुत धन्यवाद CS मैम।
इतू बढ़िया गढ़वाली में आदरणीय उन्होंने बुलाया प्रधानमंत्री जी ने मैं इस ख्याल दशक बढ़िया को लागू उन्होंने उत्तराखंड का अपन दशक भाषा घोषित अपन किया है। मातृभाषा। माननीय चलिए मुख्यमंत्री जी कार्यक्रम इस को आगे सपने को बढ़ाते हैं साकार और कर रहे हैं। उत्तराखंड की ये जर्नी सम्मेलन कैसी रही इसी है इस दिशा में बीच एक उसको लेके प्रयास है। एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री है। उत्तराखंड सबसे के पहले हम रजत उसको देखें। जयंती वर्ष में मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा प्रथम उस डॉक्यूमेंट्री को अंतर्राष्ट्रीय प्ले किया प्रवासी जाए। सम्मेलन में आज 17 गंगा की देशों से अविरल हमारे धारा के प्रवासी समान भाई बहन भाग ले रहे अभूतपूर्व हैं। विकास के नए वीडियो आयाम है कॉन्फ्रेंसिंग जहां से भी कई प्रवासी अद्वितीय जुड़े हैं। संभावनाओं से आप परिपूर्ण सभी का राज्य हार्दिक जो अभिनंदन। आज एक शक्ति पुंज के रूप में जिलाधिकारीगण पूरे और देश उनके का साथ मान समस्त बढ़ा रहा विभागीय है। अधिकारी 9 नवंबर एवं 2000 सभागार में वह उपस्थित ऐतिहासिक दिन सभी जब भारत में एक अधिकारीगण, नए राज्य का सभी जन्म हुआ सम्मानित और आज अतिथियों का हार्दिक 24 स्वागत वर्षों है। बाद विकास यह राज्य बंधुओं, अपने स्वर्णिम छायाकार भविष्य की मित्रों का ओर भी तेजी स्वागत से है। आगे बढ़ आज के सर्वांगीण सम्मेलन की विकास की थीम नई ऊंचाइयों को छू सशक्त रहा है। उत्तराखंड 24 में साल का प्रवासियों की उत्तराखंड भूमिका। आज अमर शहीद इसके अनुरूप आंदोलनकारियों आप के हर विभिन्न संकल्प सत्रों को में पूरा अपने कर अनुभव उन्हें एवं सच्ची विशेषज्ञता श्रद्धांजलि के देते हुए अनुसार नमन कर पैनलिस्ट रहा के है। रूप में अपने समृद्ध विचार संस्कृति, व्यक्त करेंगे। प्राकृतिक सौंदर्य और अब प्रगति के 24 वर्षों गांव के को साथ गोद लेने की उत्तराखंड अपने मुहिम स्वर्णिम Adopt तीसरे the दशक की Village ओर जो कदम माननीय बढ़ा रहा मुख्यमंत्री है। जी ने आह्वान किया था 21वीं शताब्दी जब का एक तीसरा 2023 में आप दशक सबके साथ ये एक उत्तराखंड का वीडियो कॉन्फ्रेंस में दशक जुड़े है। थे। तब उन्होंने ये देश के आइडिया दिया था कि यशस्वी आप लोग आके प्रधानमंत्री अपने श्री नरेंद्र गाँव को मोदी जी के adopt करें। मार्गदर्शन में तो जिन सशक्त प्रवासियों द्वारा उत्तराखंड के सबसे संकल्प पहले को हाथ पूरा करने के बढ़ाया लिए गया है, राज्य उन्हें के आज युवा माननीय मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री श्री जी पुष्कर ने सिंह सम्मानित धामी भी करेंगे। दृढ़ संकल्पित हैं। विभिन्न देशों में पिछले निवास कर 3 वर्षों के उत्तराखंड के कालखंड प्रवासियों में का अनेक ऐसे डेटाबेस ऐतिहासिक भी निर्णय लिए बनाने हैं के प्रयास जिनसे उत्तराखंड का आप वर्तमान ही सबका नहीं सक्रिय आने वाला सहयोग उत्तराखंड चाहते का हैं। भविष्य भी प्रवासी लाभान्वित होने उत्तराखंड वाला पोर्टल है। पर एक नया पंजीकरण इतिहास करके उत्तराखंड आप का सब लिखा जा रहा देवभूमि है। से जुड़ सकते आज उत्तराखंड हर क्षेत्र में आगे आप बढ़ रहा है। सभी भाई बहन उत्तराखंड अपने विश्व 25 का वर्षों कोना की कोना गौरवशाली विधि यात्रा को यज्ञ गर्व और आयन उमंग के साथ मनाने आपकी जा रहा है। उत्तराखंड शासन की उत्तराखंड ओर से सरकार हृदय से उत्तराखंड आभार। स्थापना दिवस को हम एक आशा भव्य करदा और ऐतिहासिक कि आप देवभूमि सबको रजतोत्सव विश्वव्यापी उत्तराखंड रजत अनुभव गाथा के रूप में उत्तराखंड मनाने का जा रही है। विकास माँ 2 दशकों में महत्वपूर्ण उत्तराखंड भूमिका ने निभा न केवल भौतिक रूप जय से भारत, बल्कि जय विकास के उत्तराखंड। हर क्षेत्र में प्रगति की है। हर साल इस राज्य ने नई ऊंचाइयों को छुआ है। उत्तराखंड सरकार ने सतत विकास, आर्थिक वृद्धि और सामाजिक समानता को प्राथमिकता देते हुए बहुत कई बहुत धन्यवाद क्षेत्रों में CS मैम। अविश्वसनीय तो बढ़िया उपलब्धियां गढ़वाली में हासिल की उन्होंने हैं। बुलाया उत्तराखंड के ख्याल विकास बढ़िया को लागू समर्पित उन्होंने नीतियों का ही अपन परिणाम भाषा है अपन कि नीति मातृभाषा। आयोग द्वारा चलिए जारी कार्यक्रम SDG को आगे इंडिया बढ़ाते हैं इंडेक्स और 2023 उत्तराखंड की 24 में जर्नी कैसी उत्तराखंड रही ने है देश इस भर बीच में उसको लेके प्रथम स्थान एक प्राप्त शॉर्ट किया है। डॉक्यूमेंट्री है। सबसे पहले हम उसको 2018 में 10वें स्थान टीम से से रिक्वेस्ट आज के करूंगा उस शीर्ष स्थान डॉक्यूमेंट्री तक को की यह देखिए। यात्रा न केवल राज्य की जनता की दृढ़ता गंगा की अविरल विकास की प्रभावशीलता को भी दर्शाती है। इसी के साथ 2022 में शुरू की गई सशक्त उत्तराखंड पहल जो आज 2027 रूप में पूरे 5 वर्षों तक राज्य की अर्थव्यवस्था को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। दिन जब भारत में एक नए राज्य के कालांतर में ही अर्थव्यवस्था में 1.3 यह राज्य अपने स्वर्णिम भविष्य की इस लक्ष्य की दिशा में एक मजबूत सर्वांगीण विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। तेजी के साथ बदली अर्थव्यवस्था ने राज्य के विकास की तस्वीर पेश की है। बदलती अर्थव्यवस्था के नए आयाम स्थापित करते हुए राज्य गठन के समय समृद्ध संस्कृति का आकार जहाँ महज 14,500 और प्रगति के 24 वर्षों के साथ ये 3.46 तीसरे दशक की ओर हो गया है। बढ़ा रहा है। इतना ही नहीं, 21वीं शताब्दी का एक तीसरा दशक रुपए थी, उत्तराखंड का वहीं आज दशक है। 2,60,000 देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में लगातार सुधार हो रहा है। उत्तराखंड के संकल्प को पूरा करने के लिए राज्य के युवा मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी आज 9.2% हो गया है। जो ये बता रहा है कि गरीबी उन्मूलन की दिशा में उत्तराखंड सरकार की नीतियों की पहुंच आम आदमी तक सुनिश्चित हो रही है। सरकार ने अल्पकालिक, मध्यकालिक और दीर्घकालिक रणनीतियों का एक रोडमैप तैयार किया है जो सतत समृद्धि के प्रति उसकी अनेक प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अपने ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए रूरल इंक्यूबेशन मनाने जा रहा है। अनुपम पहल की शुरुआत की गई है। उत्तराखंड के सकारात्मक परिणाम भी आने लगे हैं। देवभूमि रजतोत्सव आशातीत परिणाम मिलने के बाद के रूप में मनाने जा रही है। जिलों में विस्तारित की जा रही है। उत्तराखंड को केवल दुनिया के लिए से एक नौकरी के रूप में विकसित करने के लिए शिक्षा क्षेत्र में निवेश राज्य ने नई ऊंचाइयों को छुआ है। उत्तराखंड सरकार ने सेवा क्षेत्र नीति के तहत
वृद्धि और सामाजिक पर्वतीय क्षेत्रों में देते हुए कई क्षेत्रों में अविश्वसनीय उपलब्धियां हासिल की परियोजनाओं पर उत्तराखंड के विकास को समर्पित नीतियों का ही परिणाम है। शिक्षा संस्थानों के लिए यह जारी पर्वतीय क्षेत्रों में 50 करोड़ 2023-24 में उत्तराखंड ने देश भर में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। 2018 में 10वें स्थान से उत्तराखंड सरकार का यह यात्रा राज्य में शिक्षा की जनता की दृढ़ता के नए आयाम स्थापित करेगा। राज्य गठन के समय विश्वविद्यालयों की संख्या 22 में शुरू की गई सशक्त उत्तराखंड पहल से, जिसमें 11 स्टेट यूनिवर्सिटीज, 5 सेंट्रल यूनिवर्सिटी की अर्थव्यवस्था को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। 3 डीम्ड यूनिवर्सिटी 20 महीनों के कालांतर में ही अर्थव्यवस्था में एक क्षेत्र में 3 भविष्य के डॉक्टर्स तैयार किए जा रहे हैं दिशा में, जिनमें 5 राजकीय मेडिकल कॉलेज के साथ 4 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज संचालित किए जा रहे हैं। व्यवस्था में 9 गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज और 3 गवर्नमेंट नर्सिंग स्कूल अर्थव्यवस्था के नए आयाम स्थापित करते हुए एवं नदियों के पुनर्जीवीकरण हेतु व्यवस्था का आकार स्प्रिंग एंड रिवर रिजुविनेशन अथॉरिटी का गठन करोड़ रुपए था। 5,428 करोड़ रुपए हो गया है। संवर्धन इतना ही नहीं, पुनर्जीवीकरण कर दिया गया है। 15,288 रुपए कालीन छोटी बड़ी नदियों का कैचमेंट ट्रीटमेंट कर एक पुनर्जीवित किया गया है। आज राज्य में गरीबी दर में सपोर्ट मिशन के सहयोग से है। राज्य गठन के समय जहां ये आंकड़ा 32.7% था, वहीं ये आंकड़ा आज घटकर 9.2% हो गया है, जो ये बता रहा है कि गरीबी उन्मूलन की दिशा में उत्तराखंड सरकार की नीतियों की पहुंच आम आदमी तक सुनिश्चित हो रही है। सरकार ने अल्पकालिक, मध्यकालिक और दीर्घकालिक रणनीतियों का एक रोड मैप तैयार किया है, जो सतत समृद्धि के प्रति उसकी अडिग प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए रूरल इंक्यूबेशन सेंटर जैसी अनुपम पहल की शुरुआत की गई है। इस पहल के सकारात्मक परिणाम भी आने लगे हैं। 2 पायलट सेंटर्स में आशातीत परिणाम मिलने के बाद अब यह पहल सभी जिलों में विस्तारित की जा रही है। उत्तराखंड को पूरी दुनिया के लिए एक नॉलेज हब के रूप में विकसित करने के लिए शिक्षा क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहन देने हेतु आकर्षक प्रावधान किए हैं। सेवा क्षेत्र नीति के तहत K-12 स्कूलों के लिए पर्वतीय क्षेत्रों में 25 करोड़ और मैदानी क्षेत्रों में 50 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं पर 25% कैपिटल सब्सिडी मिलेगी। उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए यह सीमा पर्वतीय क्षेत्रों में 50 करोड़ और मैदानी क्षेत्रों में 100 करोड़ से अधिक रखी गई है, जिसमें प्रति परियोजना अधिकतम 100 करोड़ तक की सब्सिडी मिलेगी। उत्तराखंड सरकार का यह कदम राज्य में शिक्षा और अनुसंधान के नए आयाम स्थापित करेगा। राज्य गठन के समय विश्वविद्यालयों की संख्या जहां सिर्फ 5 थी, वो आज 42 हो गई है, जिसमें 11 स्टेट यूनिवर्सिटीज, 1 सेंट्रल यूनिवर्सिटी, 27 प्राइवेट यूनिवर्सिटी और 3 डीम्ड यूनिवर्सिटी संचालित की जा रही है। इसी के साथ मेडिकल के क्षेत्र में भविष्य के डॉक्टर्स तैयार किए जा रहे हैं, जिनमें 5 राजकीय मेडिकल कॉलेज के साथ 4 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज संचालित किए जा रहे हैं। वहीं 9 गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज और 3 गवर्नमेंट नर्सिंग स्कूल संचालित हैं। राज्य के जल स्रोतों एवं नदियों के पुनर्जीवीकरण हेतु सारा स्प्रिंग एंड रिवर रिजुविनेशन अथॉरिटी का गठन कर अब तक 5,428 स्रोतों का जल संरक्षण तथा संवर्धन कर पुनर्जीवीकरण कर दिया गया है, जबकि 228 वर्षाकालीन छोटी बड़ी नदियों का कैचमेंट ट्रीटमेंट कर पुनर्जीवित किया गया है। नीति आयोग के स्टेट सपोर्ट मिशन के सहयोग से सेतु स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एम्पावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड प्रभावी नीति नियोजन और सामाजिक परिवर्तन के लिए विशेषज्ञों की विशेषज्ञता का उपयोग कर एक मजबूत उत्तराखंड के निर्माण की दिशा में अग्रसर है। 24 सालों में राज्य ने इजी कनेक्टिविटी का नया मुकाम हासिल किया है। रोड कनेक्टिविटी के साथ लगातार गाँवों के साथ शहरों को जोड़ा जा रहा है। राज्य गठन के समय सड़क मार्ग से जुड़े गांवों की संख्या जहां 7,898 थी, वहीं ये संख्या आज 12,330 हो गई है। पक्की सड़कों की कुल लंबाई जहां 8,080 जी, विधायक जी, यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण, म्यार देवभूमि उत्तराखंड के सभी प्रवासी है बैणिया का अपूर्ण घर गांव में आन पर आपू को स्वागत करी छूं। भारत की संस्कृति
विश्व की अविरल चली आ रही सभ्यताओं में सबसे प्राचीन है। उस संस्कृति के महत्वपूर्ण आधार गंगा और हिमालय देवभूमि में है। केदार खंड और मानस खंड के पवित्र धाम भी यहीं स्थित हैं। देवभूमि के शुद्ध संस्कार यहाँ के मानवों को विशिष्ट बनाते हैं। आप सब सम्मानित प्रवासी विश्व में भारत और उत्तराखंड की इस संस्कृति के एम्बेसडर हैं। तकनीकी ज्ञान मानव जीवन को बेहतर बना सकता है यदि उसमें विवेक का समावेश रहे। आप सबके पास ये गुण और प्रतिभा है। आज भारत विकास के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है। विश्व भारत की ओर देख रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस दशक को उत्तराखंड का दशक घोषित किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी इस स्वप्न को साकार कर रहे हैं। ये सम्मेलन उसी दिशा में एक प्रयास है। उत्तराखंड के रजत जयंती वर्ष में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी सम्मेलन में आज 17 देशों से हमारे प्रवासी भाई बहन भाग ले रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी कई प्रवासी जुड़े हैं। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। जिलाधिकारीगण और उनके साथ समस्त विभागीय अधिकारी एवं सभागार में उपस्थित सभी अधिकारीगण, सभी सम्मानित अतिथियों का हार्दिक स्वागत है। पत्रकार बंधुओं, छायाकार मित्रों का भी स्वागत है। आज के सम्मेलन की थीम है सशक्त उत्तराखंड में प्रवासियों था कि आप लोग आके अपने गांव को अडॉप्ट करें। तो जिन प्रवासियों द्वारा सबसे पहले हाथ बढ़ाया गया है उन्हें आज माननीय मुख्यमंत्री जी इस सम्मेलन में सम्मानित भी करेंगे। विभिन्न देशों में निवासरत उत्तराखंड के प्रवासियों का हम लोग डेटाबेस भी बनाने के प्रयास में आप सबका सक्रिय सहयोग चाहते हैं। प्रवासी उत्तराखंड पोर्टल पर पंजीकरण करके आप सब देवभूमि से जुड़ सकते हैं। आप सभी भाई बहन विश्व का कोना कोना विटी यक आयन, आपको उत्तराखंड शासन की ओर से हृदय से आभार। हम आशा करदा कि आप सबको विश्वव्यापी अनुभव उत्तराखंड का विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभालू। जय भारत, जय उत्तराखंड। बहुत बहुत धन्यवाद सीएस मैम। इतु बढ़िया गढ़वाली में उन्होंने बुलाया मैं ख्याल बढ़िया लागो ने अपन भाषा अपन मातृभाषा। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और उत्तराखंड की जर्नी कैसी रही है इस बीच उसको लेके एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री है। सबसे पहले हम उसको देखेंगे। मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा उस डॉक्यूमेंट्री को प्ले किया जाए। उत्तराखंड गंगा की अविरल धारा के समान अभूतपूर्व विकास के नए आयाम हैं, जहां अद्वितीय संभावनाओं से परिपूर्ण राज्य जो आज एक शक्ति पुंज के रूप में पूरे देश का मान बढ़ा रहा है। 9 नवंबर 2000 वह ऐतिहासिक दिन जब भारत में एक नए राज्य का जन्म हुआ और आज 24 वर्षों बाद यह राज्य अपने स्वर्णिम भविष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ सर्वांगीण विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। 24 साल का उत्तराखंड आज अमर शहीद आंदोलनकारियों के हर संकल्प को पूरा कर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए नमन कर रहा है। समृद्ध संस्कृति, प्राकृतिक सौंदर्य और अब प्रगति के 24 वर्षों के साथ उत्तराखंड अपने स्वर्णिम तीसरे दशक की ओर कदम बढ़ा रहा है। 21वीं शताब्दी का तीसरा दशक ये उत्तराखंड का दशक है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में सशक्त उत्तराखंड के संकल्प को पूरा करने के लिए राज्य के युवा मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी दृढ़ संकल्पित हैं। पिछले 3 वर्षों के कालखंड में अनेक ऐसे ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं जिनसे उत्तराखंड का वर्तमान ही नहीं आने वाला उत्तराखंड का भविष्य भी लाभान्वित होने वाला है। एक नया इतिहास उत्तराखंड का लिखा जा रहा है। आज उत्तराखंड हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। उत्तराखंड अपने 25 वर्षों की गौरवशाली यात्रा को गर्व और उमंग के साथ मनाने जा रहा है। उत्तराखंड सरकार उत्तराखंड स्थापना दिवस को एक भव्य और ऐतिहासिक देवभूमि रजतोत्सव उत्तराखंड रजत गाथा के रूप में
बनाने जा रही है। 2 दशकों में उत्तराखंड ने न केवल भौतिक रूप से बल्कि विकास के हर क्षेत्र में प्रगति की है। हर साल इस राज्य ने नई ऊंचाइयों को छुआ है। उत्तराखंड सरकार ने सतत विकास, आर्थिक वृद्धि और सामाजिक समानता को प्राथमिकता देते हुए कई क्षेत्रों में अविश्वसनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। उत्तराखंड के विकास को समर्पित नीतियों का ही परिणाम है कि नीति आयोग द्वारा जारी SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 में उत्तराखंड ने देश भर में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। 2018 में 10वें स्थान से आज के शीर्ष स्थान तक की यह यात्रा न केवल राज्य की जनता की दृढ़ता बल्कि नीतिगत विकास की प्रभावशीलता को भी दर्शाती है। इसी के साथ 2022 में शुरू की गई सशक्त उत्तराखंड पहल से 2027 अर्थात 5 वर्षों तक राज्य की अर्थव्यवस्था को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। इस पहल से 20 महीनों के कालांतर में ही अर्थव्यवस्था में 1.3 गुना की बढ़ोतरी हुई है, जो इस लक्ष्य की दिशा में एक मजबूत कदम है। 24 सालों में 24 गुना तेजी के साथ बदली अर्थव्यवस्था ने राज्य के विकास की तस्वीर पेश की है। बदलती अर्थव्यवस्था के नए आयाम स्थापित करते हुए राज्य गठन के समय अर्थव्यवस्था का आकार जहां महज 14,501 करोड़ रुपए था, वहीं आज ये 3.46 लाख करोड़ रुपए हो गया है। इतना ही नहीं, प्रति व्यक्ति आय जहां 15,285 रुपए थी, वहीं आज 2,60,201 पहुंच गई है। आज राज्य में गरीबी दर में लगातार सुधार हो रहा है। राज्य गठन के समय जहां ये आंकड़ा 32.7% था, वहीं ये आंकड़ा आज घटकर 9.2% हो गया है, जो ये बता रहा है कि गरीबी उन्मूलन की दिशा में उत्तराखंड सरकार की नीतियों की पहुंच आम आदमी तक सुनिश्चित हो रही है। सरकार ने अल्पकालिक, मध्यकालिक और दीर्घकालिक रणनीतियों का एक रोड मैप तैयार किया है, जो सतत समृद्धि के प्रति उसकी अडिग प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए रूरल इंक्यूबेशन सेंटर जैसी अनुपम पहल की शुरुआत की गई है। इस पहल के सकारात्मक परिणाम भी आने लगे हैं। 2 पायलट सेंटर्स में आशातीत परिणाम मिलने के बाद अब यह पहल सभी जिलों में विस्तारित की जा रही है। उत्तराखंड को पूरी दुनिया के लिए एक नॉलेज हब के रूप में विकसित करने के लिए शिक्षा क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहन देने हेतु आकर्षक प्रावधान किए हैं। सेवा क्षेत्र नीति के तहत K-12 स्कूलों के लिए पर्वतीय क्षेत्रों में 25 करोड़ और मैदानी क्षेत्रों में 50 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं पर 25% कैपिटल सब्सिडी मिलेगी। उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए यह सीमा पर्वतीय क्षेत्रों में 50 करोड़ और मैदानी क्षेत्रों में 100 करोड़ से अधिक रखी गई है, जिसमें प्रति परियोजना अधिकतम 100 करोड़ तक की सब्सिडी मिलेगी। उत्तराखंड सरकार का यह कदम राज्य में शिक्षा और अनुसंधान के नए आयाम स्थापित करेगा। राज्य गठन के समय विश्वविद्यालयों की संख्या जहां सिर्फ 5 थी, वो आज 42 हो गई है, जिसमें 11 स्टेट यूनिवर्सिटीज, 1 सेंट्रल यूनिवर्सिटी, 27 प्राइवेट यूनिवर्सिटी और 3 डीम्ड यूनिवर्सिटी संचालित की जा रही है। इसी के साथ मेडिकल के क्षेत्र में भविष्य के डॉक्टर्स तैयार किए जा रहे हैं, जिनमें 5 राजकीय मेडिकल कॉलेज के साथ 4 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज संचालित किए जा रहे हैं। वहीं 9 गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज और 3 गवर्नमेंट नर्सिंग स्कूल संचालित हैं। राज्य के जल स्रोतों एवं नदियों के पुनर्जीवीकरण हेतु सारा स्प्रिंग एंड रिवर रिजुविनेशन अथॉरिटी का गठन कर अब तक 5,428 स्रोतों का जल संरक्षण तथा संवर्धन कर पुनर्जीवीकरण कर दिया गया है, जबकि 228 वर्षाकालीन छोटी बड़ी नदियों का कैचमेंट ट्रीटमेंट कर पुनर्जीवित किया गया है। नीति आयोग के स्टेट सपोर्ट मिशन के सहयोग से सेतु स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एम्पावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड प्रभावी नीति नियोजन और सामाजिक परिवर्तन के लिए विशेषज्ञों की विशेषज्ञता का उपयोग कर एक मजबूत उत्तराखंड के निर्माण की दिशा में अग्रसर है। 24 सालों में राज्य ने इजी कनेक्टिविटी का नया मुकाम हासिल किया है। रोड कनेक्टिविटी के साथ लगातार गाँवों के साथ शहरों को जोड़ा जा रहा है। राज्य गठन के समय सड़क मार्ग से जुड़े गांवों की संख्या जहां 7,898 थी, वहीं ये संख्या आज 12,330 हो गई है। पक्की सड़कों की कुल लंबाई जहां 8,080 किलोमीटर थी, वहीं ये आज लगभग 6 गुनी रफ्तार से बढ़ते हुए 47,173.47 किलोमीटर हो गई है।
वहीं दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे ने देश की राजधानी से राज्य की दूरी को कम कर पहुंच को आसान कर दिया है। पर्यटन को पंख लगाने के उद्देश्य से नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में लगातार प्रगति करते हुए एयरपोर्ट की संख्या जहां राज्य गठन के समय 1 थी, वो आज 5 हो गई है। वहीं हेलीपैड की संख्या 0 से बढ़कर आज 83 हो गई है। हर नागरिक के लिए समान कानून के अपने निश्चय को पूरा करते हुए समान नागरिक संहिता यूसीसी को राज्य में लागू कर आज उत्तराखंड ने इसे देश में लागू करने वाला प्रथम राज्य बनने का सम्मान हासिल किया है। साथ ही उत्तराखंड सरकार ने दंगारोधी कानून और धर्मांतरण विरोधी कानून लागू कर दंगाइयों को धर्मांतरण के प्रयासों में लगे लोगों को सख्त संदेश देने का कार्य किया है। उत्तराखंड के युवाओं का भविष्य आज सुरक्षित हाथों में है, तभी तो नकल माफियाओं के तंत्र पर कड़ा प्रहार करते हुए राज्य में नकल विरोधी कानून बनाकर 18,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी देकर उनका भविष्य सुरक्षित किया गया। महिला सशक्तिकरण को समर्पित आज लखपति दीदी योजना के साथ ही स्वयं सहायता समूह के साथ जुड़कर न केवल महिलाओं को स्किल्ड बनाया जा रहा है, बल्कि उनके बनाए उत्पादों की पहुंच देश ही नहीं बल्कि हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड के माध्यम से पूरे दुनिया भर में बढ़ रही है, जिससे उनका न केवल आजीविका संवर्धन हो रहा है बल्कि वो समाज में कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। इसी के साथ राज्य में महिला सशक्तिकरण की दिशा में सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 30% क्षैतिज आरक्षण और सहकारी समितियों में 33% आरक्षण लागू किया गया है, जिससे महिलाओं को नेतृत्व का अधिकार मिला है। राज्य आंदोलनकारियों के त्याग और बलिदान को सम्मान देते हुए उत्तराखंड सरकार ने राज्य में 10% क्षैतिज आरक्षण देकर उनका सम्मान किया है। सशक्त उत्तराखंड के संकल्प को पूरा करने के लिए पर्यटन और आयुष के क्षेत्र में आज उत्तराखंड विश्व को नई ऊर्जा प्रदान कर रहा है। पर्यटकों की संख्या जो वर्ष 2001 में लगभग 1.06 करोड़ के करीब थी, वो आज 6 करोड़ से अधिक हो गई है, जो ये बताने के लिए काफी है कि क्यों उत्तराखंड राज्य पर्यटकों का पसंदीदा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन गया है। प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी विजन से देश दुनिया की आस्था के पवित्र धाम श्री केदारनाथ को दिव्य स्वरूप दिया जा रहा है। वहीं श्री बद्रीनाथ धाम को और अधिक भव्य स्वरूप देने के लिए मास्टर प्लान पर तेज गति से कार्य किया जा रहा है। आदि कैलाश दर्शन के नए यात्रा मार्ग ने जहां धार्मिक पर्यटन को नए आयाम दिए हैं, वहीं मानस खंड मंदिर माला मिशन देवभूमि के दिव्य धामों को एक नई पहचान दे रहा है। उत्तराखंड में लघु उद्योगों को नई पहचान मिली है। राज्य गठन से पहले एमएसएमई सेक्टर में 14,163 इकाइयां थीं, जिनमें 700 करोड़ रुपए का निवेश और 38,509 लोगों को रोजगार मिला था। बड़ी औद्योगिक इकाइयां मात्र 39 थीं, जिनमें लगभग 8,370 करोड़ का निवेश और 29,197 लोगों को रोजगार प्राप्त था। अब 24 वर्षों बाद एमएसएमई इकाइयों की संख्या बढ़कर 69,783 हो गई है, जिसमें 15,786 करोड़ का निवेश और 3,85,354 रोजगार के अवसर उत्पन्न हुए हैं। बड़ी इकाइयां 290 हो गई हैं, जिनमें 29,588 करोड़ 254 लोगों को रोजगार मिला है। ये प्रगति उत्तराखंड के औद्योगिक उड़ान की नई पहचान है। कृषि प्रधान राज्य के रूप में आज उत्तराखंड नए आयाम स्थापित कर रहा है। बागवानी के क्षेत्र में फल उत्पादन जहां 3,45,000 मीट्रिक टन के करीब था, वो आज 6,48,000 मीट्रिक टन से भी अधिक हो गया है। आज उत्तराखंड ऊर्जा प्रदेश के रूप में अपनी पहचान स्थापित कर रहा है। एशिया के सबसे बड़े टिहरी डैम के साथ आज राज्य हर वर्ष 5,000 मिलियन यूनिट से अधिक विद्युत उत्पादन कर रहा है, जो साल 2000 से 2001 में मात्र 2,661 मिलियन यूनिट था। G20 के सफल आयोजन से जहां दुनिया ने एक नए उत्तराखंड की झलक को देखा है, वहीं निवेशकों को आकर्षित करने के लिए उत्तराखंड ने इन्वेस्टर फ्रेंडली पॉलिसीज बनाने के साथ ही ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का सफल आयोजन किया है, जिसके फलस्वरूप 3.56 लाख करोड़ रुपए के MOU के सापेक्ष वर्तमान तक 75,000 करोड़ रुपए के निवेश की ग्राउंडिंग हो चुकी है। यह निवेश राज्य को औद्योगिक और आर्थिक शक्ति बनाने की दिशा में एक
महत्वपूर्ण कदम है। इसी के साथ ही राज्य में आधारभूत ढांचे तथा निवेश को प्रोत्साहित करने हेतु उत्तराखंड इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड UIIDB का गठन किया गया है। राज्य ने निवेश और निवेशक अनुकूल नीतियों के बल पर एक सशक्त औद्योगिक ढांचा तैयार किया है। सर्विस सेक्टर पॉलिसी, MSME पॉलिसी, सौर ऊर्जा पॉलिसी, मेगा इंडस्ट्रियल पॉलिसी, लॉजिस्टिक्स पॉलिसी, स्टार्टअप पॉलिसी, टूरिज्म पॉलिसी, आयुष पॉलिसी जैसी नीतियों के माध्यम से निवेशकों को हर संभव सहायता और सहयोग प्रदान किया जा रहा है। उत्तराखंड का बेहतरीन वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर एक नए उत्तराखंड की तस्वीरें पेश कर रहा है, जिसमें ऑल वेदर रोड्स, चार धाम सहित सुदूर ग्रामीण इलाकों में पहुंच आसान कर रही है। हर उपलब्धि एक नई शुरुआत का प्रतीक है। उत्तराखंड का भविष्य उज्जवल है, जिसमें आर्थिक उन्नति, पर्यावरणीय उत्तरदायित्व और नागरिक कल्याण का सपना संजोया गया है। उत्तराखंड करता है अपने प्रवासियों का आह्वान, आइए मिलकर करें अपनी माटी का नव निर्माण और एक मजबूत और समृद्ध उत्तराखंड की इस यात्रा में कदम बढ़ाएं और नए उत्तराखंड, सशक्त उत्तराखंड के नए दौर के साक्षी बने। तो आइए मिलकर करें एक नए उत्तराखंड का नवनिर्माण। और आप में से कई प्रवासी ऐसे हैं जो पहले से उस क्षेत्र में ज़बरदस्त कार्य कर रहे हैं, और उनमें से कुछ लोग आज अपनी बात इस मंच के माध्यम से साझा करेंगे। तो सबसे पहले मैं बुलाने जा रहा हूं जोरदार तालियों के साथ में गिरीश पंत जी। आपका हार्दिक स्वागत इस मंच पर। मूल रूप से पिथौरागढ़ जिले के निवासी गिरीश पंत 16 वर्ष की आयु में दुबई पहुंच गए। गिरीश पंत अरब देशों के साथ ही समूचे मध्य पूर्व में फंसे भारतीयों की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। कोविड-19 लॉकडाउन के अलावा रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान यूक्रेन में फंसे भारतीयों की मदद में भी उन्होंने अहम भूमिका निभाई है। उत्तराखंड राज्य को लेकर जो उनके मन में प्रेम है, अपनी माटी को लेकर, तो उन्होंने अपना नाम भी, अपना जो क्षेत्र है गंगोली हाट विधानसभा में स्थित जहां उनका गांव है, वहां पर उन्होंने वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज करवा दिया है। और पीछे जो लोकसभा चुनाव हुए थे वे वहां पर आके उन्होंने अपना वोट कास्ट किया। जोरदार तालियों के साथ आपका स्वागत है। माननीय मुख्यमंत्री जी को नमस्कार, और मंच पर उपस्थित हमारे विधायक और मंत्रीगण सभी को मेरा साधुवाद नमस्कार। और यहाँ पर आए हुए सभी प्रवासी भारतीय जो विभिन्न देशों से आए हैं, और यहाँ के अधिकारियों का भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारे यशस्वी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री पहले मुख्यमंत्री जिन्होंने इस आयोजन का सफल आरंभ किया है। उसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं। और हमारी गांव को लेकर मैं पिछले 16 साल से, मैं इसमें थोड़ा सा करेक्शन करूंगा काव्या जी, मैं 16 साल की उम्र में नहीं, मैं 16 साल से दुबई में हूं। और प्रवासी को लेकर वहां पे हम लोग जितने भी उत्तराखंड विदेश में जो भारतीय लोग फंस जाते हैं उनको मैं विदेश से निकालता हूं, और अब तक कम से कम 10,000 लोग मैं विदेश से निकाल चुका हूं। इसके लिए महामहिम राष्ट्रपति ने मुझे प्रवासी भारतीय सम्मान से 2019 में सम्मानित किया था, और मैं उत्तराखंड का पुरस्कार मिला है। जहां पर गांव को गोद लेने की बात है, मेरा गांव बेरीनाग में हूं, और मैं बरसात और गंगोली हाट ज़िले में मैंने पिछले कई सालों से हम अपने गांव के लिए कार्य कर रहे हैं। और हमारे गांव में जो जन प्रॉब्लम्स हैं, जैसे अस्पताल है, इस छोटी छोटी कोरोना की दवाइयों की, कोरोना काल में हमने काफ़ी सारा वहाँ पे इक्विपमेंट्स और दवाइयाँ भी और उपलब्ध कराई, विदेश से भेजी। तो इस उपलब्ध में जो कार्य कर रहे थे, उस उपलक्ष्य में हमने इसको आगे बढ़ाते हुए आज ये सम्मेलन किया गया है। इस सम्मेलन में अपने गांव को और आगे बढ़ाते, जो समस्या है उनको मुख्यमंत्री जी और उनके अधिकारियों के समक्ष रखते हुए हम इसमें प्रवासी भारतीय जो भी विदेश में रहते हैं, मैं उनसे एक अनुरोध भी करूँगा कि प्रत्येक अपने गाँव आएँ। ये मेरा गांव मेरा तीर्थ कहकर हम अपने गांव के लिए कार्य करें, और अपने गांव को लेकर प्रत्येक रतुड़ी भाई भी, बहुत सारे अन्य लोग आए हैं जो गांव के लिए काम कर रहे हैं। और मेरे विचार से वहाँ पे जो समस्याएं हैं उनको उजागर करके, और यहाँ सरकार और
हमारा अपना जो प्रवासी भारतीय का योगदान होगा, हम मिलकर अगर एक साथ ये कार्य करेंगे, हो सकता है इस राष्ट्र के निर्माण में, समाज में हम और आगे आ सकते हैं। और आने वाले जो प्रवासी भारतीय, उनको भी ये एक, उनके लिए भी प्रोत्साहन मिलेगा कि जितने प्रवासी बाहर विदेशों में रह रहे हैं, वो अपने गांव, देश, समाज के लिए काम करें। इसी अवकाश से ज़्यादा न कहते हुए मैं फिर से एक बार सभी प्रवासी बंधुओं का, जितने भी विदेश से आए हुए हैं, उन सब का धन्यवाद करता हूं। इस कार्यक्रम के लिए, आयोजन के लिए मुख्यमंत्री और उनकी पूरी टीम का धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। बहुत बहुत धन्यवाद गिरीश पंत जी। और अब आपकी जोरदार तालियों के साथ बुलाने जा रहा हूं अनीता शर्मा जी को, जो कि एक सेलिब्रेटेड लीडर हैं ऑटिज्म एजुकेशन और उसकी एडवोकेसी को लेकर। एज अ मदर ऑफ 2 यंग अडल्ट्स विद ऑटिज्म, उनकी जर्नी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ही रूप से बहुत ही इंस्पायरिंग रही है, और इसीलिए प्रेस्टिजियस एनजेएस गवर्नर अवार्ड और साथ ही इंडियन एकेडमी अवार्ड भी उन्हें मिल चुका है। आपकी जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए अनीता शर्मा जी। नमस्कार, मिते गढ़वाल आंच मैं गढ़वाल में बात कर सकते छो, पर आज आप सभी मिते इतना जो मेरा टॉपिक छे वे पर बात करना खुद मिते नहीं पता कि वे टर्मिनोलॉजी मिकन का यूज कर, तो मी आई एम गोइंग टू ट्राई माय बेस्ट टू टॉक इन हिंदी एंड थैंक यू सो मच फॉर अंडरस्टैंडिंग। माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रवासी उत्तराखंड सरकार के सम्मानित सदस्यगण और मेरे प्रिय उत्तराखंडी भाई बहनों और उपस्थित मेहमान, आज इस खास अवसर पर उत्तराखंड प्रवासी दिवस के कार्यक्रम में शामिल होकर मुझे बेहद खुशी है और बहुत गर्व महसूस हो रहा है। सबसे पहले मैं उत्तराखंड सरकार का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी, जिन्होंने हम सभी प्रवासी उत्तराखंडियों को इस मंच पर लाने का एक सराहनीय प्रयास किया है। यह आयोजन हमें न सिर्फ हमारी जड़ों से जोड़ता है, बल्कि यह याद दिलाता है कि हम सब पर अपनी संस्कृति, परंपराओं और मूल्यों को सहेजने और दुनिया के सामने गंभीरता से प्रस्तुत करने की जिम्मेवारी है। हालांकि मैं विदेश में रहती हूँ ऑलमोस्ट फॉर लास्ट 30 इयर्स, लेकिन उत्तराखंड हमेशा मेरे दिल के बहुत करीब है। हमारी सरकार की यह पहल, जिसमें प्रवासी उत्तराखंडियों को राज्य के विकास में जोड़ा जा रहा है, बहुत ही सराहनीय है। ऐसे आयोजन से हमें ना अपनी मिट्टी, अपने घर और अपने लोगों से फिर जुड़ने का मौका मिलता है, बल्कि बहुत कुछ करने का एक मंच मिलता है। टुडे आई स्टैंड हियर not only as a proud Uttarakhandi, but also as an advocate for autism awareness and education. Autism is a neuropsychological developmental disorder. 1 in 100 is the number in India. हर 100 बच्चे के ऊपर एक बच्चे का जन्म आज ऑटिज्म स्पेक्ट्रम में होता है, which is a very big pandemic we are heading to. And the assumptions are that in next 100 years, every second child is going to be on the autism spectrum with the increase on mental health conditions. However, with timely efforts, early intervention, and proper education of community support, we can really help these children and make them reach their full potential and make them celebrate their life. From my experience, I have come to understand the incredible power of awareness and inclusion. Education is the foundation that empowers every child. It is our responsibility to ensure that children with special needs receive the right education and support tailored to their requirements. I firmly believe that Uttarakhand has the potential to set an example in this field, creating equal opportunities for all children regardless of their abilities. जहाँ मैं रहती हूँ न्यू जर्सी में, उत्तराखंड एसोसिएशन का बहुत ही अच्छी एक्टिविटीज़ हैं. They are also giving back to the community, holding education camps. They are supporting farmers. And last year, when we had convention, Uttarakhand convention, I had 6 families reaching out to me and joining my program who had children on autism spectrum. So that's a huge number. New Jersey being such a small state, and that too in my own town, 6 children on the autism spectrum in 1 year is a huge number. मैं यहाँ सरकार, शिक्षकों और समाज के सभी सदस्यों से अपील करना चाहूँगी कि इस मिशन में हमारी सरकार का साथ दें. चलिए हम सब मिलकर जागरूकता फैलाएं
बच्चों के लिए बेहतर सुविधाएं और अवसर तैयार करें और उनके भविष्य को बेहतर बनाएं। ऐसा करके हम न सिर्फ जीवन को बदलेंगे बल्कि अपने समाज को और भी समृद्ध और मजबूत बनाएंगे। Thank you once again to our Chief Minister, Honorable Chief Minister, for giving us this opportunity. Yesterday, I have signed to make an autism center in Dehradun in collaboration with doctors. Thank you so much, and I look forward helping the community. Jai Hind, Jai Uttarakhand. Dhanyawad. थैंक यू सो मच मैम। और इस कड़ी में अब जिनका नंबर आता है, देव रतूड़ी जी। 1976 में टिहरी के केमरियासौड़ गांव में जन्मे देव रतूड़ी बहुत कम समय के दौरान चीन में सफलता के झंडे गाड़ चुके हैं। देव रतूड़ी जी ने चीन पहुंचकर 2005 में वेटर के तौर पे एक रेस्टोरेंट से अपना करियर शुरू किया। अब वहां सफल इंडियन रेस्टोरेंट की एक चेन है, उसको संचालित करते हैं। साथ ही वहां के स्थानीय फिल्म उद्योग में भी छाए हुए हैं। देव रतूड़ी जी 2013 में एम्बर पैलेस इंडियन रेस्टोरेंट के जरिए उद्यमशीलता में उन्होंने अपना हाथ आजमाया और 10 साल के भीतर ही उनके चीन में 10 से ज़्यादा आउटलेट हो चुके हैं, जो चीन में विशुद्ध भारतीय खाना देसी संस्कृति के साथ परोसते हैं। और साथ ही टिहरी में उन्होंने एक गांव को भी गोद लिया हुआ है। आपकी जोरदार तालियों के साथ में स्वागत कीजिए देव रतूड़ी जी का। माननीय मुख्य सचिव, सम्मानित अतिथिगण और विभिन्न देशों से आए हुए मेरे सभी उत्तराखंडी भाई बहनों को मेरा प्रणाम। आज इस प्रतिष्ठित कार्यक्रम में आपके सामने खड़ा होना अत्यंत सम्मान की बात है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इतने भव्य मंच पर इतने सारे प्रतिष्ठित व्यक्तियों की उपस्थिति में, जिन्होंने उत्तराखंड को दुनिया भर में गौरवान्वित किया है, मुझे अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया। यहाँ पर मैं विशेष रूप से सुधीर नौटियाल जी का भी धन्यवाद करना चाहूँगा। उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी की पहल पर हम सभी उत्तराखंडियों को एकजुट कर यहाँ लाने में एक अहम भूमिका निभाई। मेरा नाम देव रतूड़ी है और मैं पिछले 20 सालों से चीन में रह रहा हूँ। चीन में हमारे 15 भारतीय सांस्कृतिक रेस्टोरेंट हैं। And today Amber Palace is the largest chain of Indian cultural restaurant in China, जिसमें लगभग 100 से भी ज़्यादा भारतीय कार्यरत हैं और जिनमें ज़्यादातर लोग हमारे उत्तराखंड से हैं। हमारा लक्ष्य आने वाले वर्षों में अपनी उपस्थिति को दुगना करना है और अपने लोगों को अधिक अवसर प्रदान करना है। मेरा हमारी संस्कृति और परंपराओं के प्रति हमेशा से ही गहरा जुड़ाव रहा है और मुझे चीन में भारत व उत्तराखंड की विरासत की सुंदरता का प्रचार प्रसार करने पर गर्व महसूस होता है। चीन में रेस्टोरेंट के अलावा, जैसे काव्य जी ने बताया है, मैं एक छोटा अभिनेता भी हूँ और अब तक मैं लगभग 45 फिल्मों और टीवी ड्रामा में काम कर चुका हूँ। दुनिया के सभी कोनों से उत्तराखंडियों को संगठित करने और उन्हें राज्य के विकास में शामिल करने की माननीय मुख्यमंत्री जी की पहल से मैं अत्यंत प्रभावित हूँ। गांवों को गोद लेकर उन्हें स्मार्ट और विकसित समुदायों में बदलने की ये कदम बहुत ही प्रेरणादायक है। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि पिछले साल माननीय मुख्यमंत्री जी की पहल पर और उनकी प्रेरणा से मैंने 2 गांवों को गोद लिया है, एक सुनार गांव और केमरियासौड़। हमने इन गांवों को बेहतर बुनियादी ढांचे, नवीकरणीय कृषि और शिक्षा की दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। आज हमारे गांव के सभी घर एक ही रंग में रंग चुके हैं और इस कार्य में जब भी हमारी बात होती है, हमारे डीएम साहब हैं मयूर दीक्षित जी और जो सरकार की तरफ से पूरा सहयोग मिल रहा है। साथियों, साथ मिलकर हम भविष्य के लिए एक आधार तैयार कर सकते हैं जिसमें दिखाया जाएगा कि कैसे जमीनी स्तर का विकास हमारे पूरे राज्य का उत्थान कर सकता है। समाज में योगदान देना मेरे जीवन में हमेशा से ही एक सिद्धांत रहा है। मेरा मानना है कि जब हम दूसरों का उत्थान करते हैं तो
तो हम एक साथ बढ़ते हैं। मुझे विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आदर्श गांवों का हमारा दृष्टिकोण जल्द ही वास्तविकता में बदल जाएगा, जो शेष भारत के लिए उदाहरण होगा। यहाँ पर बैठे मैं अपने सभी उत्तराखंडियों से, विशेषकर उन लोगों से जिन्होंने दुनिया भर में सफलता पाई है, इस आंदोलन में शामिल होने का आग्रह करता हूँ। एक गांव को गोद लें, अपने कौशल और संसाधनों से का योगदान दें और आइए आने वाली पीढ़ियों के लिए एक नई मिसाल बनाएं। जैसा कि कहा जाता है, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गोदपि गरीयसी, नाउ इट इज टाइम टू गिव बैक टू आवर मदरलैंड। जहां हमने जन्म लिया है और जिसने हमारा पालन पोषण किया है। दोस्तों, मैंने दुनिया भर में लगभग 30 से भी ज़्यादा देशों की यात्राएं की है और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि उत्तराखंड पृथ्वी पर सबसे सुंदर जगहों में से एक है। यहाँ 4 धाम है, यहाँ गंगा है, ये तपस्थली है, ये योग नगरी है और हमारा उत्तराखंड सभी प्राकृतिक संपदाओं से भरा हुआ है। उसके बावजूद यहाँ पलायन आज भी एक बड़ी चुनौती है। इसको रोकने के लिए मुझे लगता है कि हमें, जैसे स्विट्जरलैंड है, अमेरिका है और चीन जैसे देशों से भी हम सीख सकते हैं, जिन्होंने मजबूत पहल के माध्यम से अपनी प्राकृतिक सुंदरता को सफलतापूर्वक संचित किया है एवं मूल निवासियों को व्यवसाय और रोजगार के ज़्यादा से ज़्यादा अवसर प्रदान किए हैं। मैं सरकार से इस दिशा में अपने प्रयासों को और तेज करने का आग्रह करता हूं। जैसे कि हम इस वर्ष अपने राज्य आए मिलकर उत्तराखंड के विकास के लिए प्रतिबद्ध हों और ये सुनिश्चित करने के लिए अथक प्रयास करें कि हमारा सुंदर राज्य दुनिया के लिए एक उदाहरण के रूप में पहचाना जाए। और मैं एक बार फिर इस सम्मान के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और यहाँ उपस्थित सभी महानुभावों का हृदय से आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय उत्तराखंड, जय भारत। थैंक यू सो मच। इस कड़ी में अब जो नाम आने जा रहा है, विनोद जैथुड़ी जी, अ विजनरी लीडर एंड फिलैंथ्रोपिस्ट, टिहरी के रहने वाले, 20 वर्ष से ज्यादा का अनुभव शिक्षा के क्षेत्र में। यूएई में उनको है समून फाउंडेशन। 2010 में उन्होंने एक एनजीओ की शुरुआत की और हिमालयी रीजन के अंदर जो स्किल डेवलपमेंट और वुमेन एम्पावरमेंट पे वे काम कर रहे हैं। ओसला गांव उत्तरकाशी के भीतर उन्होंने गोद लिया है। आपकी जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए विनोद जैथुड़ी जी। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी सम्मेलन में उपस्थित सभी प्रवासियों, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मंत्री महोदय एवं प्रशासन के पदाधिकारियों का मैं प्रणाम करता हूँ। एक काम करना, गढ़वाल में बोलना जी, भाषा में बोला बोल जी, तुम कंफर्टेबल वाला भाई, मैं तो गढ़वाल में जो कंफर्टेबल। ठीक है, गढ़वाल में बोलो, नीचे होना हिंदी में इंग्लिश में। अच्छा, सबसे पहले धन्यवाद आपको। ये प्रोग्राम का अवस्था बहुत सुंदर प्रोग्राम करी। देश विदेशों में रहने वाले हमारे प्रवासी भाई बहनों चिंतु तो एक साथ जोड़ी खना ऊते जो आपन एक सुंदर संदेश दिनी कि एक गाँव ते गोद लिया। गाँव ते गोद लेने का खातिर एक तो वे गाँव में आर्थिक विकास हो, दूसरों में जो हमारे प्रवासी विदेश में चिरोना वैसे अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपने साहित्य संस्कृति से जुड़ों को एक सौभाग्य प्राप्त हो। तो मैं धन्यवाद कर दूं कि पहल का अवस्था उत्तराखंड सरकार और माननीय मुख्यमंत्री महोदय को। जो संस्था, जो लोग, जो इंडिविजुअल एक गाँव ते गोद नहीं ले सकते, जन हमारे प्रवास में विदेशों में बहुत संस्था छन के उत्तराखंड एसोसिएशन नाम थी, वे एसोसिएशन के माध्यम से एक गाँव ते गोद ले सकते। वहाँ का हमारे उत्तराखंड भाई बहनों ते वो सहयोग कर सकते एक अपनी संस्था का माध्यम से। तीसरो थी कि जो भाईबंद हमारे प्रदेश में छन, सक्षम छन, वो और कुछ न हो तो उत्तराखंड का जो गरीब बच्चा छे, एक बच्चा ते शिक्षा का खातिर वे ते गोद लिया, वो एक शिक्षा में सहयोग करा। इतना कर सकता ये सी मैं आपको परिचय दे लूँ। मैं जो सोड़पाणी टिहरी गढ़वाल रहने वाला छू, 12 पास करी। माँ ने बोली कि बेटा बहुत हो गए, जा नौकरी कर लो। गाँव में कोई 12 पास पढ़ी नहीं।
मैंने बोल भाई पैसा छे नहीं चाहिए कन के बल यहाँ से ना हम पैसा नहीं चाहिए। फिर मैंने क्या करी वही दिन हमारी 1 बक रुपये की 1200 रुपये चिन्ह मान को ले बेटा मैं बोल माँ जी 1200 रुपये में दे दे गाई 100 रुपये मुँह एक 4 खम्बा गड़ी त्रिपाल चाय की दुकान खोली। जय दिन 1300 रुपया BA माँ एडमिशन से देवप्रयाग 100 रुपये बेटी डेली आन जान 13 किलोमीटर। सुबह 5 बजे चाय की दुकान खुन 8 बजे चाय बिचण 8 बजे दुकान बंद कर देवप्रयाग कॉलेज जान वापस होन फिर शाम को 5 बजे रात 10 बजे ट्रक चल सिन चाय बिचण 3 साल सड़क का किनार पर मैंने चाय बेच रात मोकी मुझसे थी वकी मुझसे कहना ग्रोन बिकाट थी मैं तो एक बार तो इन अफर जनरी थी मैं जीवन में कुछ कंचान थी मैं जन बहुत हमारे उत्तराखंड में जो नॉन छन हमारे उत्तराखंड का जो विद्यार्थी छन बहुत होनहार छन अगर उनते सही दिशा और सही गाइडेंस दिए जाल ना वो कीर्तिमान स्थापित कर सकते जन मैं अब एक उदाहरण देना चाहिए मैं कंचाऊँ थी लेकिन मैं तो कोई गाइडेंस नहीं थी हमन 3 साल करी कर मैं चाय बेची कर पढ़े कोड़ी जे दिन मेरी डिग्री मिली वही दिन मैं ढावा बंद करी ढावा बंद के बाद मेरठ में मैंने एक कोठी में काम करे बर्तन माजिन फिर मैं अंगने पढ़ चाहूँ लेकिन वक्त नहीं चली फिर अंगने दिल्ली बेटी दुबई में एक छोटी सी नौकरी लेकिन मन में आस 30 न मेरे उत्तराखंड मैं जन भाईवण छन ऊ तो भी कुछ होना चाहूँ कन बोल जो कन चाणन लेकिन ऊ कुछ सहयोग बोल छोटी सी नौकरी बेटी शुरू करी 2010 में कुछ इतना छे कि अपुर सैलरी में कुछ कर सकूँ समाज के खातिर तो इन लोगों से जोड़ी जो लोग सक्षम छन अपुर सैलरी में कुछ दे सकते सब मिली 2010 में काम करी गाँव का कुछ गरीब परिवार तो बच्चों के शिक्षा खातिर हमने योगदान करी फिर ये मुहिम में लोग जुड़ गए 2014 में मैंने एक समूह फाउंडेशन नामक संस्था को रजिस्ट्रेशन करी फिर मैंने इन लोगों को चिन्हित करी विभिन्न देशों में जो सक्षम चिन्ह जो एक बच्चा तो गोद ले सकते फिर हमने मेरे दगड़ ये मुहिम में जो लोग जुड़ गए न और हमने समूह फाउंडेशन की एक नींव रखी समूह मतलब आप तो मालूम बोली कि मेरी समूह जो गढ़वाल से गनगोर गढ़ बोल जो तो समूह रजिस्ट्रेशन चाहिए फिर हमन क्या बोल रही हमारे आज टाइम पर मैं आपसे बड़ों बताने में खुशी बोल होना कि हमारे समूह परिवार बुलदाम समूह परिवार क्या ले बुलदाम हम इन विचारधारा लोगों को एक संगठन जो अपने जीवन का साथ साथ दूसरों को मदद कर चाहते तो हमन समूह परिवार बढ़ाए आज टाइम पर हमारे ग्रुप में 30 कंट्रीज 500 लोग से जुड़े और जो धन्यवाद जो लोग अपनी सैलरी में हम मरदा कि जब हमारी सैलरी मिलती सैलरी के बाद हमारो इतना पैसा बिजली को बिल पानी को बिल हमन एक मानवता का बिल जोड़े माँ कि भाई एक छोटी सी पार्ट मानवता खातिर हम लोग हर महीने पर अपनी सैलरी में अपने सामर्थ्य अनुसार इन लोग भी जुड़े जो 100 रुपये देन इन लोग भी जुड़े जो 25,000 रुपये देन पर मंथ हम ते देन और वे के माध्यम से हम उत्तराखंड में कार्य से करना तो 2014 बेटी हम काम भी करना समूह के बारे में ये सब जो हम काम से करना उन सदस्यों को जो मंथली कंट्रीब्यूशन से एक माध्यम से काम से करना समूह मैंने बताइए आप मेंबर हमारे छे ना मंथली कंट्रीब्यूशन के माध्यम से हम जो है विभिन्न कैटेगरी में काम से करना एजुकेशन में हमारा काम से करना ओसला गाँव से माननीय मुख्यमंत्री महोदय के माध्यम से हमन गोद लेनी वो हम और विकास का कार्य कर ला लेकिन ओसला एक दुर्गम गाँव से जय टाइम पर हमन गोसला हमन वहाँ पर ऑलरेडी एक स्कूल से रन करना जय स्कूल में 100% फ्री एजुकेशन प्रदान होती हमन वहाँ स्कूल की बिल्डिंग बढ़े देनी एक बिल्डिंग से और वहाँ पर 100 बच्चा से जूँ तय 0 फीस यूनिफॉर्म फ्री स्टेशनरी फ्री सब कुछ फ्री से और क्लिप ओसला में वास्तव में एजुकेशन की आवश्यकता से आपने भी मालूम हो आप सरकार के माध्यम से अधिकारी बैठे थे ओसला में हम जब शुरू कर 16 किलोमीटर पैदल जय 2 दिन में पहुंचे मोक फिर कई बार चल गए 2-3 बार ओसला चल गए तो वहाँ पे हम एजुकेशन करना स्किल डेवलपमेंट हम शुरू करेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय के माध्यम से हमारे जो कैटेगरीज हैं एक तो एजुकेशन दूसरी बात हम इन बच्चों से चिन्हित करते हैं जो पढ़ मत तेज छन जो मेधावी छात्र छन लेकिन उनसे मार्गदर्शन नहीं फिनेंशियल सपोर्ट नहीं हम विदेशों में जो प्रवासी छन उनसे जुड़दन और वे बच्चा के माध्यम से जोड़ी थे वे तो शिक्षा में सहयोग कर दें तो स्कॉलरशिप भी हम 2014 बेटी से देना फिर अब खुद का स्कूल रन से करना दूसरी बात हमारे समूह कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट SCTI बोलते हुए थे
हमारे विभिन्न जगह पर समूह कंप्यूटर ट्रेनिंग से जाना, जहाँ पर बच्चों होता है निःशुल्क कंप्यूटर ट्रेनिंग देना। हम ऋषिकेश में हमारे सेंटर छी, टीरी में हमारे सेंटर छी, रुद्रप्रयाग में हमारे सेंटर छी। वहाँ के बाद हमारो वो में महिला सशक्तिकरण का खातिर महिलाओं ते हमारू समूह स्किल डेवलपमेंट सेंटर छी विभिन्न, जहाँ पर हम महिलाओं ते सिलाई और बुनाई काम सीखता। अनफॉर्चुनेटली हम ते स्किल्स ते एम्प्लॉयमेंट में कन्वर्ट नहीं कर सकना। किला बोलती हम जब गाँव में रहना, हमारे उत्तराखंड का आपते मालूम से प्रवेश की छोटे छोटे गाँव थी। हम एक जगह पर जब स्किल डेवलपमेंट सेंटर खुल दो, तो जब वे गांव के सभी महिला सपोज सिलाई बुनाई सीख गए, हम ते फोर्सफुली वे स्किल डेवलपमेंट सेंटर थे दूसरे गाँव में शिफ्ट कर दो, क्योंकि वे गाँव में वैसे कंटिन्यू कर सकते हैं। एंड हमारे चैलेंजेस क्या थी, वे स्किल डेवलपमेंट थे हम एम्प्लॉयमेंट में जनरेट नहीं सिखा सकते। इसलिए बोलते छोटे से गाँव थी यहाँ वैसे रोकी में हम ते रोकने पड़ो। वहाँ के बाद हमारे बच्चों थे जो मेधावी बच्चा से ना, वो थे समूह एक्सेलेंस कोचिंग सेंटर का नाम से हमारे कोचिंग चलते हैं। महिलाओं थे हमारे एजुकेशन का सेंटर में, कंप्यूटर ट्रेनिंग का सेंटर में, समूह एक्सेलेंस कोचिंग का सेंटर में ये हम काम से करना। वहाँ के बाद हमारे जो गाँव में जो है मेडिकल का क्षेत्र में जो गरीब परिवार से अब इलाज नहीं कर सकना, हम वहाँ भी सहयोग कर दें। गरीब कन्याओं का विवाह का खातिर वहाँ भी हम सहयोग कर दें आदि उन तक एक्टिविटी का भी चिन्ह, लेकिन समय कम थी एक सीमा से। तो एक बार पुनः मैं अपनी वाणी से विराम कर दूं और एक बार पुनः सभी प्रवासी भाई बहनों से निवेदन कर दूं कि और कुछ न हुआ तो एक बच्चा एक एजुकेशन का खातिर अंगने अयान वे बच्चा की शिक्षा में योगदान करा। और धन्यवाद उत्तराखंड सरकार को, ये खूबसूरत मुहिम थे, एक खूबसूरत पहल थे। बहुत बहुत धन्यवाद। वाकई में दिल से जब बात निकलती है और अपनी मातृभाषा में तो दूर तलक जाती है। और ये बहुत अच्छा उन्होंने एक बात कही कि एक व्यक्ति अगर एक बच्चे का हाथ पकड़ ले तो कितना बेहतर हो। तो चलिए अब आप में से कुछ लोगों को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के हाथों सम्मानित किया जाना है, तो आपकी जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय का इस मंच पे। साथ ही मैं बुलाने जा रहा हूँ सुबोध उनियाल जी, हमारे कैबिनेट मिनिस्टर, साथ ही विधायक टिहरी किशोर उपाध्याय जी, आपसे भी निवेदन है। साथ के साथ CSMM राधा रतूड़ी जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी RK सुधांशु सर और सेक्रेटरी सामान्य प्रशासन विनोद कुमार सुमन सर। आप सभी महानुभावों से निवेदन है कि आप मंच पे आएंगे। ACS आनंदवर्धन सर भी हमारे बीच में मौजूद हैं। आपसे भी निवेदन है कि आप भी इस मंच पे आएंगे। और हमारे कुछ प्रवासी भाई बहन हैं जिनको आज सम्मानित किया जाना है, और बाकी लोग उनको हम अन्य बहुत सारी हमारी आज गतिविधियां हैं वहाँ पे उनको मौका मिलेगा अपनी बात रखने का। और आगे भी बहुत सारे कार्यक्रम होंगे जहाँ पे आपके पास ये सुअवसर आएगा कि आप अपनी बात रख पाएं। तो सबसे पहले गिरीश पंत जी, आपकी जोरदार तालियों के साथ गिरीश पंत जी का स्वागत है इस मंच पर। इसके बाद विनोद जैथुड़ी जी, आपसे निवेदन है। इसके बाद देव रतूड़ी जी हमारे बीच में मौजूद हैं। आपका हम स्वागत करते हैं इस मंच पर। इसके बाद अनीता शर्मा जी, अनीता शर्मा जी के बाद डॉक्टर AK काला जी, AK काला जी के बाद हमारे सभी महानुभाव जो गिरीश पंत जी, विनोद जी, रतूड़ी जी, अनीता जी और AK काला जी, एक ग्रुप फोटो आप खींचेंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी महानुभावों का। और अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन है उनके आशीर्वचन के लिए। आज के इस अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन को लेके उनका आशीर्वचन हम सभी लोगों को मिलेगा। जरा जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत कीजिए। भारत माता की, भारत माता की, गंगा मैया की जय। बाबा केदार, भगवान कपि विशाल की, पूर्णागिरी मैया की, गोलजू महाराज की, नंदा देवी मैया की, कालिका मैया की, देवभूमि उत्तराखंड की। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंड के सम्मेलन में यहाँ पर उपस्थित हमारे उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री आदरणीय सुबोध उनियाल जी, टिहरी विधानसभा के लोकप्रिय विधायक और हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय किशोर उपाध्याय जी, मुख्य सचिव राधा रतूड़ी जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे अपर मुख्य सचिव श्री आनंद वर्धन जी, डीजीपी श्री दीपम सेठ जी, प्रमुख सचिव सुधांशु जी और पूर्व पुलिस महानिदेशक अनिल रतूड़ी जी और आए हुए हमारे सभी अतिथिगण, अभी जिनको हमने यहाँ पर सम्मानित किया, देव रतूड़ी जी, गिरीश पंत जी, विनोद जेठुड़ी जी, AK काला जी, अनीता शर्मा जी एवं पूरे दुनिया भर से आए हुए हमारे सभी उत्तराखंड के रहने वाले हमारे सभी प्रवासी भाइयों एवं बहनों, मैं आप सभी का आज देवभूमि उत्तराखंड पधारने पर आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के मुख्य सेवक के रूप में आप सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूं, हृदय से अभिनंदन करता हूं। आप सब यहाँ आए हैं, आप सबको मैं प्रणाम करता हूं। ये सम्मेलन कोई एक सामान्य कार्यक्रम नहीं है, बल्कि हम सभी के परस्पर सांस्कृतिक, सामाजिक एवं भावनात्मक जुड़ाव का एक विशिष्ट महोत्सव है। और ये शुरुआत हमारी इस वर्ष उत्तराखंड स्थापना के बाद पहली बार हुई है और इससे पहले इसी प्रकार का आयोजन हमने पूरे देश भर के जितने भी उत्तराखंड के लोग देश भर में अनेक अनेक राज्यों में निवास करते हैं, उन सभी का भी एक सम्मेलन नवंबर माह में यहाँ आयोजित किया और उसमें से भी अधिकांश लोगों ने बहुत उत्सुकता अपने अपने पैतृक स्थानों के लिए, अपनी अपनी जड़ों से, अपनी मिट्टी से जुड़ने के लिए एक बड़े उत्साह के साथ उन्होंने अपने कदम आगे बढ़ाए हैं। ये एक ऐसा समागम है जहाँ सभी प्रवासी भाई बहन न सिर्फ सरकार के साथ संवाद कर सकेंगे, बल्कि उन्हें विभिन्न देशों में निवास करने वाले अन्य उत्तराखंडी प्रवासियों से भी मिलने का अवसर प्राप्त हो। और हमने जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आप सभी लोगों से बात की थी, अधिकांश लोग यहाँ पर इसमें से आए हुए हैं, तो सच में मेरे अंदर भी एक बड़ी ऊर्जा का संचार हुआ था। और मैं पिछले 3 सालों में जब से मैं इस दायित्व पर हूँ, इस जिम्मेदारी में हूँ, मैं देश और दुनिया के कुछ स्थानों पर जब गया तो मैंने देखा कि हमारे उत्तराखंड के जो प्रवासी हैं, उन्होंने वास्तव में अपनी मेहनत से, अपनी लगन से और अपनी ईमानदारी से एक बड़ा मुकाम हासिल किया। जहाँ पे भी वो गए हैं, उन्होंने एक अपनी इज्जत बनाई है, देश के अंदर हो, दुनिया के अंदर। और पहले मैं सच बताऊं तो कई बार बड़े मंचों पर जब मैं जाता था तो मुझे लगता था कि
देश के अंदर अनेक बड़े बड़े राज्य हैं और उनका अपना एक अलग महत्व है, लेकिन जब उत्तराखंड की जो विरासत है, जो हमारे से पहले वाले लोगों ने काम किया, एक से एक अच्छे से अच्छा काम जिन्होंने देश दुनिया में नाम किया है, तो उनकी विरासत हमारे साथ जुड़ी हुई है एक बड़ी ताकत के रूप में। वो कहीं ना कहीं हमें ऊर्जा प्रदान करती है, अपना संबल प्रदान करती है। मुझे आज प्रसन्नता है कि इस सम्मेलन में विभिन्न देशों से करीब 60 से अधिक प्रवासी भाई बहन इसमें सम्मिलित हो रहे हैं। मुझे विश्वास है कि इस सम्मेलन से निकलने वाला संदेश आप सभी के माध्यम से हजारों लाखों उत्तराखंडी प्रवासी भाई बहनों तक पहुंचेगा, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि आज आप सब लोग जो यहाँ आए हैं, 60 से अधिक लोग, ये केवल 60 लोग नहीं हैं, ये हमारे कई लाखों और हजारों लोगों के आप प्रतिनिधि हैं। और मैं मान सकता हूं कि जो लोग भी यहाँ आना चाहते थे, कुछ लोग और भी आना चाहते थे, किसी का शेड्यूल नहीं बन पाया होगा, किसी का कोई समय नहीं हो पाया होगा, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उन तक ये संदेश पहुंचाने में ये सम्मेलन हमारा अवश्य सफल होगा। भाइयों बहनों, आप सभी जानते हैं आज आप विदेशों में रहते हैं, आज जिस प्रकार से उत्तराखंड हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, आप सभी गौरवान्वित होते होंगे कि आपके पूर्वजों का राज्य, आपका पैतृक स्थान निश्चित रूप से आज तेजी से आगे बढ़ने वाले राज्यों में आगे बढ़ रहा है, चाहे ज्ञान और विज्ञान का क्षेत्र हो, व्यापार उद्योग का क्षेत्र हो, या फिर शिक्षा या चिकित्सा का क्षेत्र हो। हर क्षेत्र में आज हम प्रगति कर रहे हैं। आप लोगों ने विश्व के विभिन्न देशों में जाकर न सिर्फ अपनी अलग पहचान बनाई है, बल्कि अपने कार्यों से देश का भी और देवभूमि उत्तराखंड का भी आपने सम्मान बढ़ाने का काम किया है। आपने मान सम्मान को आगे बढ़ाया है, नाम रोशन किया है। आपकी मेहनत, उपलब्धियां और दुनिया में उत्तराखंड का नाम रोशन करने में आप सभी ने जो योगदान दिया है वो बहुत प्रेरणादायक है। निश्चित रूप से आपकी इस मेहनत से, आपकी लगन से, आपने जो पहचान बनाई, आपने जो विशिष्टता प्राप्त की, आपने जो अनुभव प्राप्त किया, वो हमारे लिए भी प्रेरणादायक है। आप सभी के अनुभव न केवल हमारी सरकार के लिए, बल्कि प्रत्येक उत्तराखंडी के लिए एक पाथे का काम करेंगे, एक मार्गदर्शन का काम करेंगे। इस सम्मेलन के माध्यम से हम विकसित एवं आत्मनिर्भर उत्तराखंड बनाने की हमारी यात्रा में आप सभी के सहयोग की आकांक्षी है। क्योंकि मैं जब देश के विभिन्न स्थानों पर गया और दुनिया के भी कुछ स्थानों पर गया, तो वहाँ पर लोगों ने अपने बहुत अच्छे अच्छे सुझाव हमारे सामने दिए, बहुत सारे उनके विचार हमारे सामने आए। तो हमारे मन में आया कि क्यों ना एक दिन पूरे वर्ष में आप सब लोगों का एक सम्मेलन आयोजित किया जाए। पहले हमने देश भर के रहने वाले लोगों का आयोजन किया, उसके बाद हम पिछले साल से जब से आपसे संपर्क कर रहे थे, तब से हम सोच रहे थे कि आप सब लोगों को भी जरूर यहाँ बुलाएं, लेकिन हम ये सोच रहे थे कि भाई वो समय कौन सा ठीक होगा जिसमें आपको भी असुविधा न हो, आपकी सुविधा भी बन जाए। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी लगातार अंतर्राष्ट्रीय भारतीय सम्मेलन करते हैं, इस बार उड़ीसा में हो रहा था, तो हमने कहा कि उस सम्मेलन में अधिकांश लोग आएंगे और उसके आसपास ही हम सम्मेलन की तिथि रखें। उसी के लिहाज से हमने ये सम्मेलन आयोजित किया। और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि जैसे अभी हमारी मुख्य सचिव यहाँ से बता रही थी आप कि बहुत सारे लोग आज जो हमने अपेक्षा की है, जो हमारी आकांक्षा है राज्य को आगे बढ़ाने में, आपके विचार, आपका अनुभव, वो हमको मिलना प्रारंभ हो गया है। क्योंकि भाइयों बहनों, उत्तराखंड की संस्कृति अपने आप में विशिष्ट है। हमारे यहाँ के लोगों की भाषा, व्यवहार में एक अलग ही अपनत्व की भावना होती है, जो हम सभी लोगों को एक दूसरे से जोड़कर रखती है। चाहे हम दुनिया में कहीं भी रहते हैं, तो निश्चित रूप से हम अलग रूप से सीधे, सच्चे, परिश्रम करने वाले, मेहनती लोगों के रूप में हमारी एक पहचान होती है। और हर एक व्यक्ति हम लोगों पर भरोसा भी करता है कि अच्छे भी होंगे, सच्चे भी होंगे और ईमानदार भी होंगे और काम के भी पक्के होंगे और कमिटमेंट के भी पक्के होंगे।
जब पहाड़ का कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश में बसता है तो वो अकेले नहीं बसता है, बल्कि अपने साथ यहाँ की संस्कृति, भाषा, खान पान और अपनेपन की भावना को लेकर वहाँ जाता है और सबको सहेजने का काम करता है। पिछले 3 वर्षों में मैंने विभिन्न स्थानों पर जाकर इसका अनुभव किया है। मैंने उस दौरान जहाँ भी मैं देश में गया, मैंने सबका अपनापन देखा, उनकी सरलता देखी और ये महसूस किया कि भले ही वो लोग उत्तराखंड से दूर हैं, लेकिन वो अपनी मिट्टी से जुड़े हुए हैं, उनके भीतर उत्तराखंड बसा हुआ है। और मैं ये कहना भी चाहता हूँ आपको कि मिट्टी होती है जो सबको पैदा करती है, सबको अवसर देती है उगने का, खिलने का, बढ़ने का, और जो अपनी मिट्टी से कट जाता है, अपनी मिट्टी से थोड़ा दूर चला जाता है, तो कहीं ना कहीं वो कमज़ोर हो जाता है। इसलिए हमने ये सम्मेलन आयोजित किया है कि ये इस दिशा में सबको कहीं ना कहीं एक भाव देने का काम करेगा। और इसी भावना से आप में से कई प्रवासी उत्तराखंडी भाई बहन अपने गाँवों को गोद लेकर आज समर्पित होकर कार्य कर रहे हैं। वो अत्यंत ही प्रेरणादायक है और सराहनीय। आज मैं इस मंच से अपने गाँव को गोद लेकर उसे विकसित बना रहे शैलेश उप्रेती जी आए, शैलेश उप्रेती जी, नीतू अधिकारी जी, देव रतुड़ी जी, विनोद जैतुरी जी, गिरीश पंत जी, डॉक्टर ए.के. काला जी, बीपी अंथवाल जी, एमपी भट्ट जी, डॉक्टर वीरेंद्र रावत जी, प्रदीप सती जी और हिमानी शिवपुरी जी का विशेष रूप से मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। और एक पहल हमने जो शुरू की है उसको आप सब लोगों ने आगे बढ़ाने का काम किया है। ये मैंने कुछ नाम लिए हैं, लेकिन अभी सुधांशु जी हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब बता रहे थे मुझे कि ऐसे हमारे पास कितने, सुधांशु जी 25 से 30 नाम अभी तक इनके पास आ गए हैं और ये संख्या लगातार बढ़ रही है। महत्व संख्या का नहीं है, महत्व इस बात की है कि एक शुरुआत हुई है। मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि आपके इन सराहनीय प्रयासों में हमारी सरकार हर संभव प्रयास करेगी, क्योंकि पिछली बार जब हम भारतीय जो देश के अंदर रहने वाले हमारे प्रवासियों का सम्मेलन कर रहे थे, तो बहुत सारे लोग आए थे कि हम कैसे अपने गाँव को गोद ले सकते हैं, इसकी क्या प्रक्रिया होगी। तो उसके लिए पूरा का पूरा एक हम लोगों ने वो बना दिया है और एक पूरा सेल भी गठित कर रहे हैं, प्रवासी प्रकोष्ठ भी हम गठित करने जा रहे हैं, उसकी भी हमारी सारी तैयारियां चल रही हैं। भाइयों बहनों, आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया है और इस महान संकल्प को लेकर आज हर एक देशवासी और हर एक भारतीय जो विदेशों में भी रहते हैं, वो इस संकल्प की पूर्ति के लिए काम कर रहे हैं और भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए उस संकल्प को पूरा करने में उत्तराखंड ये अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आज प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और मुझे आप सबको बताते हुए ये खुशी भी हो रही है कि प्रधानमंत्री जी के हृदय में उत्तराखंड बसता है और सच में हर एक उत्तराखंड वासी के हृदय में भी हमारे प्रधानमंत्री जी रहते हैं। और हम जितनी भी अपनी समस्याएं हैं, हमारे लिए जो होने वाले काम हैं, उसके लिए जब भी प्रधानमंत्री जी के पास गए हैं, उन्होंने कभी भी हमें निराश नहीं किया। उसका परिणाम है कि आज हर क्षेत्र में उत्तराखंड तेजी से प्रगति कर रहा है। चाहे आप रेलवे का क्षेत्र लीजिए, आज चाहे हवाई कनेक्टिविटी का क्षेत्र लीजिए, सड़कों का क्षेत्र लीजिए। आप बहुत सारे लोग हो सकता है डायरेक्ट देहरादून ना आए हों आप में से, अगर दिल्ली से बाई रोड भी आए होंगे तो आने वाले समय में जो एक्सप्रेस वे यहाँ बन रहा है और कुछ ही महीनों में उसका काम पूरा हो जाएगा, तो दिल्ली से देहरादून की दूरी मात्र 2.5 घंटे में पूरी हो जाएगी। आप समझिए, ऐसे ही पूरा यहाँ से लेकर चाहे चारधाम ऑल वेदर रोड हों, चाहे हमारा आदि कैलाश तक जाने वाला मार्ग, सारा मार्ग तेजी से बन रहा है। पूरे कुमाऊं, गढ़वाल, मैदान, पहाड़, इसकी कनेक्टिविटी को जोड़ने का काम आज हमारे राज्य में पूरा हमारा राज्य 13 जिलों का राज्य है प्रशासनिक व्यवस्था का।
13 जिलों के राज्य में 2 एम्स, एक ऋषिकेश में चल रहा है और दूसरा एम्स हमारा यहीं उधम सिंह नगर में तेजी से बन रहा है। एम्स का सैटेलाइट सेंटर, एम्स की सारी सुविधाएं उसमें हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे काम जो वर्षों से रुके हुए थे, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन में कल ही वहाँ गया था देखने के लिए, तेजी से काम चल रहा है। 125 किलोमीटर की रेल लाइन, जिसमें से 104 किलोमीटर केवल सुरंग पर जा रही है। भारत की पहली रेल है जो इतने पहाड़ों के बीच में से गुजर के अपना मार्ग प्रशस्त करेगी। और जब किसी समय लोगों का सपना हुआ करता था कि हम, बहुत सारे लोगों को मैं खुद जानता हूँ जिन्होंने पूरी जिंदगी भर कभी उन्होंने रेल सामने से नहीं देखी। अब सोचिए कि यहाँ हमारे यहाँ पर एक जगह है देवाल, एक ब्लॉक है देवाल चमोली में, और उसी में एक गांव है घेस, जो देश का अंतिम गांव कहा जाता है। जहाँ कहते हैं जहाँ हुआ शुरू घेस, वहीं खत्म हुआ देश। वहाँ के एक बार बच्चे आए थे, मैं थोड़ा वैसे तो थोड़ा आप लोगों का समय आज दिन भर का है और बहुत महत्वपूर्ण आप लोगों ने चर्चा करनी, लेकिन मैं छोटी सी एक घटना आपको बता देता हूँ। अब से करीब 5 साल पहले मैं भी एक विधायक के रूप में यहाँ विधानसभा में था, तो कुछ बच्चे आए थे वहाँ पे घेस क्षेत्र के, वो उसके लिए आए थे, क्या हो टूर जो होता है जिसमें बच्चों को सब दिखाया जाता है कि ये कौन कौन से संस्थान हैं। तो बच्चे मुझे भी मिल गए। तो मैंने उन बच्चों से पूछा कि आप लोग कहाँ कहाँ जाने वाले हैं आज।